बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों। माइक के आगे आ जाता है ये सब कुछ के आगे नहीं आना चाहिए। तो टाइट कर इसके रंग। ऐसे हाँ। ठीक है। अभी भी है। ठीक है। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों। आज रविवार का दिन है। भगवान देवात्मा की पूजा का दिन है। हम सब मनुष्य आत्माओं की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारी दुर्बलता है। धर्म की दृष्टि से हम बहुत दुर्बल हैं। हमें हमारे आत्मिक जीवन का ज्ञान चाहिए। वो चाहिए। हमारा वास्तविक आत्मिक स्वरूप कैसा है। कैसी है हमारी आत्मा की अवस्था है। हम आगे को बढ़ रहे हैं, पीछे को हट रहे हैं, या एक जगह स्टैंड स्टिल है। ये हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। हमारा भविष्य क्या है। इस स्थूल शरीर के जीवन के बाद हमारा क्या बनेगा। हमें कहाँ पहुंचना है। हमें क्या चाहिए। हम क्या पाने के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसे अनेकों प्रश्न हैं। और हमें एक ऐसे अद्वितीय सदगुरु की आवश्यकता है जिसकी हम पूजा कर सकें और अपनी सारी परेशानियां उस पर डालकर बिल्कुल जैसे कहते हैं फ्री हो सके। इंसान सुख का अनुरागी है। वो चाहता है कि अपनी मुसीबतें दूसरों पर डाल के बस मस्त रहे। उसे परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, मौज ही मौज हो। ऐसा तो नेचर में संभव नहीं है। अपने जीवन का ज्ञान पाने का हमें अधिकार है। हमें ये सौभाग्य भी मिल गया कि हमें ऐसे सत्उपास्य भी मिल गए। अपने जीवन को समझना और सतगुरु के जीवन को समझना हम सबके लिए नितांत आवश्यक है। दोनों में अंतर क्या है। भगवान कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। हमारा क्या बन रहा है, क्या बनेगा। और भगवान हमारा क्या बनाना चाहते हैं। भगवान जो हमारा बनाना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं। वो मैंने एक जगह कोट पढ़ा था कि कायरों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। और बहादुरों के पास संकल्प होते हैं। हमें जो मनुष्य जीवन मिला है ये नेचर का बहुत बड़ा वरदान है। बहुत बड़ा उपहार है। जितना बड़ा उपहार है उतना बड़ा हमारा उत्तरदायित्व है। हमारी जिम्मेवारी भी उतनी बड़ी है। अपने इस मिले हुए वरदान की रक्षा करना, जीवन में आगे बढ़ना और विनाशकारी हालातों से बचना, विकासकारी हालातों के साथ मिलकर चलने के योग्य होना और निरंतर संग्रामरत रहना। पहले साथियों आज हमने भजन सुना। पहला भजन, तुम्हारा रूप जो भगवान मेरे सम्मुख में आ जावे। श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी का लिखा हुआ ये भजन है। बहुत सुंदर, बहुत ही कल्याणकारी भजन है। इस भजन में जहां परम पूज्य भगवान देवात्मा के देव रूप की महिमा की छवि झलकती है और बड़ी भव्य छवि छवि झलकती है, वहां श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी के जीवन का अनुभव भी बोलता है।
कि श्रीमान देव सिंह जी कहाँ से चले, कहाँ से चलते चलते कहाँ पहुंच गए, व्रती कर्मचारी बन गए और अपने जीवन से वो अधिकार बनाकर दिखा दिया। भगवान ने उन्हें व्रती कर्मचारी के इतने सुंदर भव्य उद्बोधन से सुशोभित किया और उन्होंने अपने जीवन से कैसा अधिकार पैदा किया है। श्रीमद देव सिंह जी ने सचमुच में हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें श्रद्धेय श्रीमद देव सिंह जी श्री के महान आत्माओं के धर्म संबंधी होने का गौरव है। वो गौरव अपनी जगह है। हमारा अपना संग्राम क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो प्यारे साथियों, हमने पहला भजन सुना, तुम्हारा रूप जो भगवन मेरे सम्मुख में आ जावे, तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जावे। अगर ये शब्द भैंस के कान में बोले जाए उसको समझ आ जाएगी? क्यों राजकुमार जी, बात भैंस के कान में बोलते हैं कि ये भजन सुनो, नहीं समझ आएगी। मेरे मामा जी ये गांव के व्यक्ति थे। वो कई बार गांव वाली भाषा में जो उनका लेवल था गांव का, वो बड़ी हंसी वाली बात भी कह जाते थे। वो बताते थे कि श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक श्रोता कहते हैं पत्थर श्रोता, कान में घुसती नहीं बात, बाहर ही रह जाती है, पत्थर श्रोता, उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ता। और दूसरा श्रोता कहते हैं भैंस श्रोता, वो बताया करते थे भैंस श्रोता, भैंस यूं यूं करके सिर हिलाती रहेगी, देखने में ऐसा लगेगा जैसे वो हाँ कर रही है, सहमति दे रही है, जी मुझे आपकी बात अच्छी लग रही है, पल्ले उसको भी कुछ नहीं पड़ा। अब एक श्रोता असली श्रोता है जो जिसके दिल में चली जाए बात। श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी ने कैसी विरासत पाई होगी। उन्होंने एक लेख पढ़ा, श्रीमान जबरी सिंह जी ने वो लेख दिया, गाफिल मत रह। अपने जीवन की ओर से हम सब गाफिल हैं, अपने सर्वोच्च हित की ओर से हम सब गाफिल, मतलब अनभिज्ञ भी, लापरवाह भी, ढीठ भी यूं कहें बल्कि। तो हमारा बनेगा क्या? श्रीमान जी ने कितना सुंदर भजन लिखा है, पहले दिन तो लिखा नहीं गया। उम्र के किस पड़ाव पे कितने अनुभवों में से गुजर कर उन्होंने ये भजन लिखा होगा। उनके जीवन का कड़ा अनुभव बोलता है। विश्व की सबसे बड़ी कामना देवात्मा बनने के बाद यदि कोई हो सकती है तो शायद ही हो सकती है। कि हम देवात्मा नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, हमें भगवान का आंतरिक रूप तो समझाए। तो भगवान की पूजा का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे अंदर उच्च परिवर्तन आना शुरू होगा। और फिर दूसरा भजन हमने सुना, तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। गाने को हमने भजन गा लिया, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, लेकिन क्या हम सचमुच में पूजा करने के योग्य हो गए? क्या हमारे अंदर इतनी गहरी तड़प, ऐसी लगन पैदा हो गई? क्या हमारा संग्राम ऐसा चल रहा है? हमारे अंदर कोई ऐसे लक्षण मिलते हैं? अगर नहीं मिलते हैं तो हम भजन गाते गाते, पूजा करते करते भी अधम लोक में पहुंच जाएंगे। वो संग्राम भी चलता रहेगा और जो हमने असल में किया है उसका परिणाम भी हमारे सामने होगा। उसके बाद परम पूज्य भगवान देवात्मा के द्वारा लिखा हुआ देव स्तोत्र जो भव्य है, काश में देव स्तोत्र की महिमा समझ आ सके। श्रीमान जी ने तो लिखा है, भगवान आपका रूप मेरे सामने आ जाए। भगवान अपने देवरूप की खुली किताब हमारे सामने रख रहे हैं, देव स्तोत्र में थोड़े से शब्दों में।
जैसे भगवान ने गागर में सागर भर दिया, छोटे से बर्तन में समुद्र का पानी भर दिया। देव जीवन धारकम, देव धर्म प्रवर्तकम, सर्वहित संपादकम, श्रीदेव गुरु नमाम्यहम्। भगवान ने बड़ी कृपा करके हमारे लिए, हमारी ओर से ये देव स्तोत्र हमें लिखकर दे दिया कि हम इन शब्दों का जो जीवंत प्रभाव है उनको महसूस करना सीखें कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा देव जीवनधारी है। देव जीवनधारी अर्थात सत्य के प्रत्येक पक्ष के अनुरागी। सारे विश्व में झांक कर देखे तो सत्य के एक पक्ष का अनुरागी भी नहीं मिलता। सब पक्षों के अनुरागी होना तो बहुत दूर की बात है। और सत्य अनुरागी का अर्थ क्या होता है? कभी हम खुद पे ट्राई करके देखें, ये डोज लेकर देखें, प्रतिज्ञा कर लें कि 1 महीना हमने सच ही बोलना है, फिर देखें हमारी हालत क्या होती है। या तो हम दुनिया के आगे घृणा के पात्र बनेंगे या हंसी के पात्र बनेंगे। कॉमेडी सीरियल ऐसे बहुत बनते हैं जिसके अंदर सच बोलने का कुछ भी सम्मान भाव है तो वो सबके आगे हंसी का पात्र बन के रह जाता है। वो भी ये महसूस करता होगा मैं कहाँ फंस गया। और भगवान देवात्मा ने तो सत्य के प्रत्येक पक्ष के अनुरागी हैं भगवान। तो प्यारे साथियों, हमें पूजनीय सतगुरु तो बड़े सौभाग्य से मिले हैं। वो मैं बचपन में जब कथा कीर्तनों में जाता था तो एक कई संत कथा कीर्तन में बोला करते थे एक दोहा, बड़े सौभाग्य मानुष तन पाया। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मनुष्य का तन मिला, हमें मनुष्य का शरीर मिला है। तो मनुष्य का शरीर पाके किया क्या सारी उम्र? अपने जीवन से गंदगी फैलाई और कभी यह समझ भी नहीं आया मैं क्या फैला रहा हूं, क्या कर रहा हूं। एक नाली के कीड़े को भी नहीं समझ आती बात कि मैं क्या कर रहा हूं, हमें भी नहीं समझ आई, हम उसी लेवल पे खड़े हैं। नेचर ने हम सब के लिए अनरिटन फतवा दिया है कि या तो जीवंत रूप में सचमुच में धर्मवान बनकर जियो, नहीं तो नेचर का क्रूर दंड लेने के लिए तैयार रहो। और हमें उस भयानक त्रासदी से बचने के लिए ऐसे सदगुरु के संरक्षण की आवश्यकता है, ऐसे भगवान की अद्वितीय शिक्षा की आवश्यकता है, ऐसे उसके अद्वितीय प्रभावों की आवश्यकता है, ऐसे उसके अद्वितीय दृष्टांत की आवश्यकता है, ऐसे उसके अद्वितीय आभा मंडल की आवश्यकता है, जहां रहकर हम बाकी सांसारिक मलिनताओं से बचे रहें और इसके विपरीत हम उच्च परिवर्तन के लिए संग्रामशील हो सके। तो प्यारे साथियों, भगवान की पूजा का एक पक्ष तो ये है, हमने छवि के आगे प्रणाम किया, महिमा विषयक भजन सुने, देव स्तोत्र सुना, व्याख्या सुनी, कुछ उपदेश, किसी ने उपदेश किया, किसी ने सुना, देवारती गाली। एक तो ये पूजा है, ये भी बहुत जरूरी है ताकि हमारी एकाग्रता भंग ना हो, हम एकाग्र रहें उस विषय पे। और दूसरी पूजा है भगवान देवात्मा के समूचे समूचे व्यक्तित्व को आत्मसात करके उसके अनुसार जीवन यापन करें। असल पूजा भगवान की यह है कि हम उनके जीवन को आत्मसात करके उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। तो एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। प्रार्थनाशील होना बहुत आवश्यक है और हम सबका सौभाग्य बहुत बड़ा है। काश हमें महसूस हो सके, इसका सच्चा और स्थायी बोध हो सके कि हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है।
हमें भगवान मिल गए, उनके श्री चरणों में आकर हमें उनकी शिक्षा को सुनने का, जानने का, समझने का अवसर मिल गया। हमें समझ भी कुछ कुछ आने लगी, हमें अच्छी भी लगने लगी। इससे आगे भी बढ़ना है, यहीं तक नहीं रुक जाना। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। नेचर में सब अस्तित्व दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, घूमने में भी जीवन है। जो रुक गया वो मर गया। करोड़ों आकाश गंगाएं घूम रही हैं एक दूसरे के आगे पीछे, इसी में वो बची हुई हैं। भीड़ में जो रुक जाए वो पैरों तले कुचला जाता है। लेकिन बढ़ना है आगे की ओर, भगवान की ज्योति और बल पाकर, उनकी शिक्षा के अनुसार। ये भगवान की असली पूजा है। तो भगवान के साथ हम गहराई से जुड़ सकें, दिल से जुड़ सकें, पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। उसके बाद फिर आज के साधन पर विचार करेंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य उपास्य देव हैं। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं अद्वितीय देवते से सुसज्जित धर्म जगत के देव सूर्य हैं। हे भगवान, एकमात्र आप ही सत्धर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं। आप सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। आप चारों जगतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। हे दाता, हे भगवान, आपके देव ज्योति एवं देवते से सुसज्जित देव जीवनधारी सद्धर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक महान सत्य उपास्य रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आपके श्री चरणों में यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे सतगुरु, हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारी आत्मिक मैल धुल सके, हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता सब विनष्ट हो सके, हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकें। हम आपके महादान को जीवंत रूप में लाभ करने के सच्चे तौर पर आकांक्षी तथा अधिकारी बन सकें। आपके धर्म दान को लाभ कर सकें। आपके बताए हुए धर्म मार्ग पर निरंतर चलते रहने की क्षमता, योग्यता लाभ कर सकें, निरंतर चलते रह सकें और अपने लिए और औरों के लिए अधिक से अधिक हितकर हो सकें। हे सतगुरु, हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारा आज का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी, अधिक से अधिक मंगलकारी प्रमाणित हो, हमारे आत्माओं को उभारने वाला हो। हम सब हितकर बन सकें अपने लिए, औरों के लिए, ऐसा हमारे अंदर उच्च परिवर्तन लाने वाला हो। सतगुरु हमें ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा के देव रूप का ज्ञान पाना, बोध पाना, जितना हम पा सकें उतना हमारे लिए कम है और हमारे लिए नितांत आवश्यक भी है। क्योंकि जैसा आदर्श व्यक्ति कोई होना चाहिए, उसके उच्चतम मापदंड पूज्य भगवान देवात्मा ने स्थापित किए हैं। भगवान ने अपनी जीवन गाथा में कई जगह कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए नेचर की ओर से लक्ष्य है कि उसकी आत्मिक गठन पूर्ण हो। और भगवान ने अपने शब्दों में कहा है कि मेरा जो कार्य है मनुष्यों के अधूरेपन को दूर करके उनको आत्मिक गठन की पूर्णता की ओर ले जाना है। हम अपनी ओर से प्रयास कर सकें, भगवान के हृदय की था पाने का प्रयास करें कि भगवान हमें क्या बनाना चाहते हैं, हमें क्या बता रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, हमारे लिए कितना सार गर्भित है। मैं महसूस कर सकूं, आप सब महसूस कर सकें और ऐसे अद्वितीय आदर्श जीवन को आत्मसात करके जीने का प्रयास कर सकें। तभी हमारी पूजा किसी सीमा तक सफल हो सकती है, फलदायक हो सकती है।
तो आज का दिन, रविवार का दिन, ये पूजा का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर हो सके, उसके लिए भगवान के साथ, भगवान ने 4 सिद्धांत दिए हैं कि कम से कम ये अपने जीवन में पूरे जरूर करने हैं निरंतर, ताकि भगवान के साथ अनुराग सूत्र से बन सके। पुण्य भगवान ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, अनुरागी शिष्य बनने की आवश्यकता और विधि। भगवान ने किसी को नहीं कहा कि तुम अनुरागी नहीं बन सकते। भगवान कहते हैं नेचर की ओर से ये फतवा है सभी मनुष्यों के लिए कि देव आत्मा के अनुरागी बने। अर्थात जो देव प्रेरणाएं भगवान से मिल सकती हैं, जिन देव प्रेरणाओं को लाभ करके हम कुछ ना कुछ हितकर काम करने के, सेवाकारी काम करने के, विशुद्ध सेवा करने के कुछ ना कुछ योग हो सकते हैं, अगर हम भगवान के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमें देव प्रेरणाएं नहीं मिलेंगी। और सांसारिक प्रेरणाएं जो हमें मिलती हैं वो तो नीच जीवन की ओर ले जाने वाली हैं। तो भगवान ने जो 4 सिद्धांत बताए हैं, एक है कृतज्ञता। भगवान हमारे परम उपकारी हैं। अपने आप को रोज रोज कहा करें, अपने कान खींच के कहा करें अपने आप को कि उपकारियों से ये दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन सबसे बड़े उपकारी भगवान है। हमें समझ भी आना चाहिए, यूं ही ना मानते रहे। हमारे अस्तित्व का जो मूल है, हमारा आत्मिक जीवन, भगवान देवात्मा उसके सच्चे तथा अद्वितीय रक्षक और विकासक हैं। जब तक हम आत्मिक जीवन की दृष्टि से जीवित हैं तब तक हम जीवित हैं। जिस दिन हमारी आत्मा मर गई उस दिन हम कंप्लीटली मर गए। तो भगवान हमारे परम उपकारी हैं। हमारे ऊपर कितने उपकार हैं भगवान के, कितने हमें मिल चुके हैं और कितने मिल रहे हैं, और जिनकी हमें सदा आवश्यकता रहेगी कितने मिलते रहेंगे, उन पर चिंतन किया करें। अपने आप को समझाया करें, कुछ होमवर्क करने की आदत डालें, कॉपी अपनी लिख के उसमें सोच सोच के, पूछ पूछ के, अगर खुद नहीं पता चलता कि भगवान के क्या उपकार है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, पहली श्रेणी के जब सेवक बनाते हैं तो पहली श्रेणी के सेवकों की कुछ प्रतिज्ञाएं हैं। 4 प्रकार की प्रतिज्ञाएं हैं, 4 श्रेणियों की, बहुत ही मीनिंगफुल प्रतिज्ञाएं हैं। मोटे पापों के संबंध में है, 8 प्रकार की प्रतिज्ञाएं हैं, और त्रिपक्षी है प्रत्येक प्रतिज्ञा, 3 डायमेंशनल है। ना नशे मैं खुद करूंगा, ना किसी को करने के लिए दूंगा, ना किसी को किसी और की ओर से दिलाऊंगा। मुझे ये घटना याद आ रही है, हमारे अपने डिपार्टमेंट की। मेरे एक ऑफिसर थे, एडीएम साहब थे हमारे, मिस्टर पीएस जिप्ता। तो शाम का समय था, 5 बजे ऑफिस बंद होने वाला था, लेकिन हम किसी केस में उलझे हुए थे, 4-5 लोग। तो उनको सिगरेट पीने की बड़ी आदत थी, सारा दिन सिगरेट लगाए रखते थे। शाम को मुझे कहने लगे, भाई ऐसा करना, बाहर जाके ना किसी रेडी से ना एक सिगरेट लाता मुझे। तो मैंने कहा सॉरी सर, मैं नहीं ये विष है, जहर है, मैं आपको जहर नहीं दे सकता। मेरी तो प्रतिज्ञा है। अपने मिशन में हंस पड़े। अच्छा भाई। कुछ दिनों बाद फिर वैसी स्थिति पैदा हुई, 8-10 दिन के बाद। फिर मुझे कहने लगे 2-3 तिल्लियां ला देता कहीं से। मैं कहा सर, आप तिल्ली से सिगरेट ही जलाओगे ना, या धूप बत्ती जलाओगे? सॉरी, मैं आपको विष देने में मददगार भी नहीं हो सकता है, मेरी प्रतिज्ञा है। कुछ दिनों बाद फिर ऐसी स्थिति आ गई, चांस की बात है। तो मुझे कहने लगे किसी को बुला दो। मैं कह जी आप मुझे हुक्म करें, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कहते नहीं, आपके करने वाला काम नहीं है। ये उन्होंने शब्द कहे। मैंने कहा जी आपने सिगरेट मंगवानी है? सॉरी। इतने बड़े ऑफिसर, इतने अच्छे ऑफिसर, इतना कोऑपरेट करने वाले, मेरे पे एक्शन ले सकते थे, मेरी ट्रांसफर कर सकते थे, मुझे सस्पेंड कर सकते थे, उल्टा पुल्टा कुछ भी आरोप लगा के चक्कर में डाल देते मुझे। हंस पड़े। मतलब
भगवान का हमें बल मिलता रहेगा ना, तब हम टिके रहेंगे, कुछ ना कुछ हमारे अंदर संग्रामशीलता बढ़ेगी, इससे पहचान बनती है। तो भगवान के साथ हम जुड़ने का निरंतर प्रयास करें, भगवान से जो हमें उपकार मिल रहे हैं, जो उपकार मिलते हैं उनको हम लिखा करें। खुद नहीं समझ आते तो किसी से पूछ लिया करें। 8 प्रकार की भगवान ने मोटे पापों की हमें दी है। सदाचार के संबंध में प्रतिज्ञाएं हैं, नियत दान के संबंध में जो प्रतिज्ञा की उसके संबंध में, भगवान के मूल वाक्य के संबंध में प्रतिज्ञाएं हैं। और भगवान का जो लिटरेचर है, साहित्य है, इतना वंडरफुल है, इतना साइंटिफिक है, इतना नेचुरल है, इतना हितकर, इतना कल्याणकारी है कि बहुत ही अति आश्चर्यजनक बात है। और भगवान ने कितना संग्राम किया होगा। भगवान ने, जो हम शुभ कामना करते हैं कि आपने धर्म जगत का धर्म भवन बनाया, धर्म की शिक्षा जो भगवान ने खड़ी की, एक भवन बनाया, शिक्षा रूपी भवन बनाया, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया वो नेचर बनाइए। भगवान ने अपनी शिक्षा के लिए हमें बताया कि अगर आपको विज्ञान मूलक शिक्षा को समझना है तो 4 पक्ष हैं, उनकी आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। पहले तो नेचर क्या है, कुदरत क्या है, और नेचर का हमारे धर्म जीवन में उसका क्या रोल है। धार्मिक दृष्टि से नेचर हमारे जीवन में क्या भूमिका निभा रही है। दुनिया के लिए बड़ा निराला सा अजीब सा प्रश्न है कि नेचर है भी, दिखती तो है नहीं, और नेचर धर्म जगत में हमारे लिए क्या भूमिका निभा रही है। यदि हमें वो बात समझ नहीं आएगी तो हम आगे नहीं चल सकेंगे। और फिर पूर्व भगवान ने दूसरी स्टेज पर, मनुष्य आत्मा क्या है, इसकी आंतरिक गठन क्या है, ये कैसा जीवन जी रहा है और उसका क्या परिणाम पाएगा। और तीसरा, विश्व के जितने भी मजहब हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी तथाकथित धर्म हैं, उनकी शिक्षा क्या है, वो क्या बना रही है, वो जानना बहुत जरूरी है। हमें दूसरे मजहब की शिक्षा को भी कुछ ना कुछ समझते रहना चाहिए, स्टडी करते रहना चाहिए। और भगवान का देव जीवन क्या है, भगवान देवात्मा का देव जीवन ही असल में धर्म है। भगवान देवात्मा के देव शास्त्र ही असल में धर्म है। भगवान देवात्मा की समाज ही असल में धर्म समाज है। भगवान देवात्मा ने जैसे आदर्श जीवन की स्थापना की है, वो लिखते रूप में देव शास्त्र 4 खंड में उनके देव जीवन की अद्वितीयता, देवात्मा की देव संवेदनाएं जगह जगह दिखाई देती हैं कि एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए, ऐसा जैसे देवात्मा है। और कई विद्वानों ने समय समय पर ऐसी कल्पनाएं की हैं, ऐसी पेशन गोई की है कि कोई ऐसा धर्म गुरु होना चाहिए, कोई ऐसा सच्चा धर्म होना चाहिए, जैसे सोने को जितना जलाया जाए उतना वो ज्यादा चमकता है, कि जितना उसको एनालाइज करके फाड़ फाड़ के देखा जाए उतना सुंदर से सुंदरतम दिखाई दे। ऐसी शिक्षा पूज्य भगवान ने दी है, ऐसा जीवन आदर्श हमारे सामने रखा है। तो प्यारे साथियों, भगवान के साथ कृतज्ञता से, श्रद्धा से, आकर्षण से तथा भगवान पर अटल विश्वास लाकर, अब भगवान पे विश्वास कब आएगा, जब हम उनकी शिक्षा को गहराई से मनन करके बार बार उसको समझने का प्रयास करेंगे और वैज्ञानिक आधार पर उनके प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे या किसी से जानने का प्रयास करेंगे। भगवान ने जो शिक्षा दी है, जो उसके परिणाम बताए हैं, जब वो परिणाम हमें मिलते दिखेंगे, तब धीरे धीरे हमारा विश्वास भगवान पे बढ़ता जाएगा। और भगवान ने कितना उपकार किया है। भगवान ने ये क्लेम किया है कि हम उन पर विश्वास करें
और भगवान ने यह भी क्लेम किया है कि हम उन पर विश्वास करने से पहले किसी और अस्तित्व में विश्वास करें। ये बहुत जरूरी है। वो अस्तित्व कौन है? नेचर। 100% यदि किसी पे विश्वास कर सकते हैं तो या तो नेचर है। कहते हैं ना कि यूनिवर्सल लॉ जो है वो अटल विश्वास नहीं होते। या तो नेचर है या फिर नेचर के असली प्रतिनिधि भगवान देवात्मा, जो 100% विश्वास के योग है। और ये विश्वास धीरे धीरे आता है। अगर कोई सच्चा जिज्ञासु है, संग्रामशील है, तो धीरे धीरे उसके अंदर ये जागता है, स्थायी होता जाता है। तो भगवान तो देवलोक में चले गए। भगवान देवात्मा का देवलोक गमन कब हुआ था? हाँ जी। हाँ, 3 अप्रैल सन 1929 को। तो भगवान स्थूल शरीर से तो दुनिया से चले गए। अब भगवान हमारे पास एक एहसास है। मैं अपनी ओर से ज्यादा ना कहता हूँ, एक शायर की गजल है, आपकी सेवा में पेश करता हूँ। भगवान को हमने एहसास के रूप में, जीवंत रूप में महसूस करना है। भगवान सचमुच में प्रलोक हुए तो है देवलोक में, लेकिन उनके प्रभाव हमारे लिए जीवंत रूप में जब हमें दिखाई देंगे, समझ आएंगे, हमारे अंदर बोलेंगे, हमें प्रेरणाएं मिलेंगी, तो हम धर्म जीवन जी रहे हैं। जो भी सोचें, जो भी करें, उसके बारे में विचार कर लें कि पूरी अगर मैंने से कुछ गलती होगी, मैंने कुछ अपना नीच प्रेरणा से कोई काम कर लिया, भगवान को जब सूचना मिलेगी तो कितना कष्ट होगा उनको। तो हम बचे रहेंगे। तो गजल है, मैं कहाँ अब जिस्म हूं। ये मान के चले कि भगवान कह रहे हैं, उनका देवलोक में गमन हो गया। मैं कहाँ अब जिस्म हूं, एहसास ही एहसास हूं। कि मैं एक एहसास हूं, एक बोध हूं, जिसको आपने जीवंत रूप में जिंदा रखना अपने अंदर। मैं शरीर नहीं हूं। हम जिस भगवान की छवि को प्रणाम करते हैं, इसलिए प्रणाम करते हैं कि ये भगवान के स्थूल शरीर की छवि है। इस स्थूल शरीर में देवात्मा वास करते थे, जो विश्व की सर्वोत्तम आत्मा है। वो इस शरीर में वास करती थी, और इस शरीर की सहायता से उस आत्मा ने कैसी क्रांति पैदा कर दी धर्म जगत में। तो मैं कहाँ अब जिस्म हूं, एहसास ही एहसास हूं। कि मैं एक अद्वितीय बोध हूं, मानो भगवान ये कह रहे हैं कि उसको हम स्थायी रूप में पकड़ के रखें। मैं कहाँ अब जिस्म हूं, एहसास ही एहसास हूं। नए उजाले की तरह तेरे दिए के पास हूं। हमारे पास एक दिया है, हमारी जीवन ज्योति, जिसने हमें पैदा किया है, हमारे अंदर जो जल रही है। हमारी ज्योति को नई लाइट देने के लिए, नई ऊर्जा देने के लिए, नई प्रेरणा देने के लिए, नव जीवन देने के लिए भगवान के देव प्रभाव वो निरंतर हम तक बरसा रहे हैं। मैं कहाँ अब जिस्म हूं, एहसास ही एहसास हूं। नए उजाले की तरह तेरे दिए के पास हूं। जिसको भगवान के प्रभाव मिलेंगे उसको तो ये बात समझ आएगी, दूसरे को शायद ना समझाए या कम समझाए। फिर लिखा है, मेरे हाथों की लकीरें। ये शायर की अपनी शब्दावली है, अपने फेथ है, किसी बात को कहने का तरीका है। मेरे हाथों की लकीरें मुझको तुझ तक लाई हैं। मानो भगवान कह रहे हैं कि मेरी किस्मत मुझे तुम्हारे तक लेकर आई है। तुम मेरे पास नहीं आए चल के, मैं तुम्हारे पास आया हूं। सचमुच में भगवान देवात्मा पूर्व से चल के इधर आए हैं, नॉर्थ वेस्ट की ओर, हमारे क्षेत्र की ओर। इस क्षेत्र को उन्होंने अपना कार्यस्थल बनाया। तो भगवान की शिक्षा हमें कुछ ना कुछ मिलने लगी, समझाने लगी। तो क्या कहा है, मेरे हाथों की लकीरें
मुझको तुझ तक लाई है, तू बता दे मैं कहाँ हूं, दूर हूं या पास हूं। अब भगवान आ तो गए, हमें बता भी रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, बार बार चेता रहे हैं। कितना सुंदर भजन लिख दिया, मुझको मेरा बोध कराओ। लिखना तो हमें चाहिए था, हम लिख ही नहीं सकते थे। इसलिए भगवान ने हमारे लिए मेलोडी जी बना के रख दिया कि इसको गाया करो, इसको जिया करो, समझा करो कि इस भजन में क्या छुपा हुआ है। बार बार ये मुझको मेरा बोध कराओ, बार बार कहते बार बार मुझे स्मरण करवाते रहो। मैं बोलने वाला हूं, मेरा शौक नहीं है, मेरा ये लाइन नहीं है धर्ममान बनने की। भगवान आप बार बार मुझे बताएंगे, तब शायद मुझे समझ आने लग जाए। तो क्या कहते हैं, क्या लिखा है, मेरे हाथों की लकीरें मुझको तुझ तक लाई है, तू बता दे मैं कहाँ हूं, दूर हूं या पास हूं। हम अपने अंतर्मन मन को टटोल कर देखें कि रात दिन हमारे अंदर क्या चक्कर चलते हैं। जैसे हमारे अंदर चक्कर चलते हैं वैसा हमारा व्यक्तित्व है। अगर हमें भगवान समान रहते हैं हर बात में, तो भगवान हमारे पास है। अगर हमें याद ही नहीं रहते, हम खाने पीने में और ही चक्रों में मस्त रहते हैं, तो भगवान हमारे पास होके भी दूर है हमारे से। तुम मुझे अपनी घटाएं दे भी जाओगे तो क्या। आजकल खूब तेज बारिश होती रही है ना, तो अब ये बारिश डराती है। कई बार घटाएं बड़ी बड़ी खुशी पैदा करती हैं जीवन में, और कई बार खौफ भी पैदा करती हैं। तो लिखा है, तुम मुझे अपनी घटाएं दे भी जाओगे तो क्या, जो सुलगती ही रहे उस धूप की मैं प्यास हूं। भगवान कहते तुमने अपनी घटाएं मुझे मेरी ओर धकेल दी, यानी कि आंधी तूफान मेरी ओर फेंक दिए, मुझे गिराने की कोशिश करी उच्च बनने की बजाय। और मैं कहते वो सुलगती हुई धूप हूं। मैं सुलगती जो सुलगती ही रहे। धूप जो है वो सुलगती है, जब तक दिखती है ना, सामने रहती है, सुलगती है, हीट देती है। जो सुलगती ही रहे उस धूप की मैं प्यास हूं। भगवान आज भी प्यासे हैं। क्या प्यास है भजन को, कोई बताएगा, राजकुमार जी। भगवान प्यासे हैं। हाँ जी, सुदेश बहन जी, भगवान प्यासे हैं। भगवान को प्यास है कि हमारा भला क्यों नहीं हो रहा। है जी। हाँ जी, भगवान को ये प्यास है। वो धूप की तरह सुलग रही है उनकी आत्मा, जल रही है उनकी आत्मा, कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं, ये इनका कुछ भी नहीं बढ़ रहा। भगवान ने अपनी देववाणी में कितने मार्मिक शब्दों में अपने दुख को व्यक्त किया है। पूरी बात ने, मैं भूलती नहीं बात। उन्होंने लिखा है कि जैसे पत्थर को जोंक नहीं लगती, जोंक होती है ना पानी में, वो शरीर को लगती है ताकि वो खून चूस सके। अगर पत्थर को जोंक लगेगी, अपने दांत तोड़वाएगी, पत्थर से क्या मिलेगा। भगवान कहते हैं जैसे पत्थर को जोंक नहीं लगती, अनाधिकारियों पे भगवान की शिक्षा का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान आज भी प्यासे हैं। तो मुझे अपनी घटाएं दे भी जाओगे तो क्या, जो सुलगती ही रहे उस धूप की मैं प्यास हूं। भगवान हमारे भले के लिए जितना तड़प रहे हैं, हम उतने लापरवाह हैं। मेरे बारे में अभी कुछ राय कायम मत करो। हम भगवान को समझने की अवस्था में नहीं है। हमारा और भगवान का लेवल बहुत अंतर है। लेकिन हम ऐसी कामना तो कर सकते हैं, ऐसा प्रयास तो कर सकते हैं कि हम भगवान को समझ सकें। श्रद्धेय श्रीमान जी ने कितना सुंदर हमें थॉट दिया है, तुम्हारा रूप जो भगवान मेरे सम्मुख में आ जावे, तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जावे।
तो अंतिम शेर है, मेरे बारे में अभी कुछ राय कायम मत करो। कि अब मेरे बारे में जैसे मानो भगवान कह रहे हैं, मेरे बारे में कोई धारणा मत बना लो ऐसे ही, जल्दी ना करो। धीरे धीरे सोच के समझ के अच्छी तरह विचार मंथन करके मेरे बारे में अभी कुछ राय कायम मत करो, जो हकीकत से अलग हो। दुनिया में सच्चाइयां बहुत हैं, भगवान भी एक विशेष सच्चाई है। जो हकीकत से अलग हो, मैं वो ऐसा कयास हूं। भगवान कहते हैं कि वो ऐसा सत्य है जिसको हमें हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। भगवान के साथ हमारा जान और प्राण का संबंध है, इतना जरूरी है कि यदि हम भगवान से कट जाएंगे तो मर जाएंगे। मेरे बारे में अभी कुछ राय कायम मत करो, जो हकीकत से अलग हो। भगवान कहते हैं मैं भी एक सच्चाई हूं। भगवान एक शाश्वत सच्चाई है। भगवान देवात्मा विकास क्रम का मूर्त रूप है। भगवान देवात्मा नेचर के सच्चे अद्वितीय प्रतिनिधि हैं। मनुष्य से उनका लेवल बहुत ऊंचा है। समझने के लिए पूर्ण समर्पण करना जरूरी है, तब जाके थोड़ा सा समझ आएगा। जितनी हमारे अंदर कुछ योग्यता है और जितना हम संग्राम करेंगे। तो क्या कहा है इसमें शेर में, मेरे बारे में अभी कुछ राय कायम मत करो, जो हकीकत से अलग हो, मैं वो ऐसा कयास हूं। भगवान कहते हैं कि मैं वो ऐसी सच्चाई हूं, जो तुम्हें सच्चाइयां दिख रही है ना, उनसे बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है। तो प्यारे साथियों, भगवान के साथ जुड़ना जितने बड़े सौभाग्य की बात है, उतना कठिन भी है और हमारे लिए जरूरी भी है। काश हम भगवान के हृदय की तड़प को महसूस कर सकें, जो वो हमें देना चाहते हैं उसको महसूस कर सकें। श्रद्धेय श्रीमान धर्मपाल जी ने एक पुस्तक लिखी है कि साधन कैसे करें, जैसे वो साधन करते थे। बड़ी सुंदर पुस्तक है, पढ़ने वाली पुस्तक है। हाँ जी, तो हम उसको पढ़ के लाभ उठा सकते हैं। श्रद्धेय श्रीमान जी ने सिर्फ 2 बातें पढ़ूंगा, लगभग 20 बातें लिखी हैं कि पुण्य भगवान के श्री चरणों में आकर उनके निकट रहकर मैंने उनमें क्या देखा। हम सबका अनुभव क्या है, हम जिस किसी व्यक्ति के पास रहे 5-4 दिन, तो हमें उसके गुण नहीं दिखाई देते। दूर से बड़ा अच्छा लगता था, जब पास रहते हैं तो धीरे धीरे उसकी बुराइयां, उसके दोष दिखने लग जाते हैं। और दोष हैं तो दिखेंगे, दोषों से भरे हुए दोष ही दिखेंगे। और भगवान भी दोष रहित हैं, वो हमारी मानसिकता के उल्टे हैं, उनमें भी दोष दिखते थे लोगों को। वो बेचारे कितने अभागे थे जो भगवान के जीवन काल में थे, जो भगवान को आते जाते रोज देखते थे, उठते बैठते देखते थे, लेकिन भगवान के साथ नहीं जुड़ सके। उस दृष्टि से हम कितने अभागे हैं। काश हम देवात्मा के काल में पैदा होते होते, हम उनके दर्शन करते, उनके रोज दर्शन करते, लेकिन वो पास होकर भी नहीं जुड़ सके। हम इतने समय बाद भी कुछ ना कुछ तो हमारा जुड़ाव हुआ है। इस जुड़ाव को हमने गहरा करना है। तो श्रद्धेय श्रीमद धर्मपाल जी क्या कहते हैं, लगभग 20 बातें लिखी हैं उन्होंने। सिर्फ 2 बातें पढ़ के आज के साधु को विराम दूंगा, ताकि भगवान के साथ हमारी निकटता बढ़े। क्या कहते हैं श्रीमान जी, भगवान देवात्मा बहुत सफाई पसंद थे। भगवान की जीवन गाथाएं पढ़े तो उनमें मिलती हैं उनकी घटनाएं जगह जगह। और भगवान की जीवन गाथा मुझमें देव जी का विकास का दूसरा खंड पढ़े, उसमें सात्विक भावों के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। कितने सफाई पसंद थे। सोलन देवाश्रम में कभी अवसर मिले किसी को जाने का, तो वहां देख सकते हैं।
जो वहां पे प्रदर्शनी रखी हुई है लगा के, उसमें कितना कुछ है। ऐसा लगता है जैसे आज ही खरीद के लाए हों। मुझे उन वस्तुओं को देखने का सौभाग्य मिला है 23 साल तक। तो बहुत सुंदर है। आपने देखी है? अच्छी बात है। तो बड़ी प्रेरणा मिलती है। बहुत सुंदर है, ऐसा लगता है जैसे नई हो। भगवान की एक घड़ी मुझे भूलती नहीं है, वो जेबी घड़ी जो यहाँ टांगते रहते। गांधी बाबा के भी दिखाते थे ना, यहाँ टंगी हुई फोटो में। इंग्लैंड की बनी हुई घड़ी। बिल्कुल ऐसा था जैसे न्यू पीस है। और उसमें से आवाज आती है चलने की, चक 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 चक, बड़ी सुरीली आवाज आ रही है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी लाए हैं मार्केट से। कमाल है। उनके बर्तन, उनके कपड़े, उनके और सामान, उनकी पुस्तकें। कहीं भगवान ने कहीं पेंसिल से, कहीं कागज पेन से कहीं निशान नहीं लगाया, कहीं पेज नहीं मोड़ा। इतना नफासत से, इतनी सफाई से उन्होंने सामान रखा है। और भगवान की जो ड्राइंग्स हैं उनके हाथों की बनाई हुई। और एक शायद भगवान के हाथ का वो निशान भी है। मैंने पूछा था किसी धर्म साथी से उस समय कि भगवान ने ये क्यों बनाया। कहते जी शायद भगवान ने इसलिए बनाया भी जब कभी ज्योतिष विकसित होगा तो ज्योतिषी स्टडी कर सकें कि देवात्मा के हाथ को देखकर उनकी लकीरों को, कि देवात्मा ये कैसे व्यक्ति थे। इतना सुंदर है, ऐसा लगता है जैसे मशीन से बना हो। उनके हाथों की ड्राइंग इतनी शानदार है, बस क्या कह रहे। जो वो पौधों की, बेल बूटों की, और जो जितनी वो उनकी देखभाल करते थे, सफाई का ध्यान रखते थे। जब सबसे बढ़कर मनुष्य आत्माओं की सफाई का ध्यान रखते थे, काश हम भगवान की तरफ को महसूस कर सकें। मैं महसूस कर सकूं, आप महसूस कर सकें, और भगवान के साथ जुड़ने के लिए आकर्षित हो सके। तो भगवान देवात्मा बहुत सफाई पसंद थे। इतने सफाई पसंद के सफाई को भी शर्म आ जाए। एक बात और बस, फिर आज के साधन को मैं विराम दूंगा। भगवान देवात्मा बहुत व्यवस्था प्रिय थे। मैनेजमेंट उनके बहुत सुंदर था। हमारे तो ऐसे सामान बिखरा रहते जैसे जिससे बाल बिखरे रहते हो। कई बार ऐसा होता है ना, सवेरे उठे तो बाल बिखरे होते हैं, जिनके बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं। वो ज्यादा अच्छे लगते हैं देखने में, बहुत बुरी तरह चौड़े लगते हैं। मेरे अपने बाल भर जाते तो ऐसा होता था जैसे बुरी तरह उलझे हुए लगते थे। तो भगवान बहुत व्यवस्था प्रिय है। मैनेजमेंट उनकी बहुत सुंदर है। उन्हें अपनी कोई वस्तु भी अनाप शनाप रखनी सहन नहीं होती थी। हर चीज को तरतीब से, क्रमवार सही स्थान पर रखते थे, ताकि अंधकार में भी उसको ढूंढ सके। वह अपनी प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी उचित स्थान नियर करके अपनी सब पुस्तकों को सलीके से सजाकर और सामंजस्य तथा सुंदरता की अवस्था में रखते थे। पढ़ने वाली बातें हैं, पढ़ें और उच्च प्रेरणा लाभ करें। ये आत्मा के गुण हैं। ये आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। जितना हम भगवान के व्यक्तित्व को समझेंगे, जितना हम उनसे उच्च प्रेरणा लेने की अवस्था में आएंगे, उतना हमारा अधूरापन कम होता जाएगा। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। राजेंद्र जी, शुभ हो आपका। शुभ हो। शुभ हो। मेरी ओर से सब धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो। परम पूजनीय भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुभ हो। जय जय देव गुरु। जय जय देव गुरु। जय सत्य और शुभ अनुरागी। जय देव रूप धारी। गुरुदेव रूप धारी। सत्य और शुभ के हेतु
सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और शुभ संग, अतुल जुद करता। गुरु अतुल जुद करता, उन्हें पराजित करके, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरन, जय देव ज्योति दाता। गुरुदेव ज्योति दाता, आत्म तिमर के हरता, आत्म तिमर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरन, जय देव तेज दाता। गुरुदेव तेज दाता, नीच गति के हरता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता। गुरु पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादिक, जय उच्च गति दाता। गुरु उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासी, पूर्ण आत्म विकासी, आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता। गुरु सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता। गुरु अमृत दाता, आत्म पतन के नाशिक, आत्म पतन के नाशिक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, तुम तत्व ज्ञाता। सत धर्म के शिक्षक, सत धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता। जय देव
रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, अन्न हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, मंगल हो।